मासिकता का क्वेश्चन पूछ लिया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो एलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की फुल फॉर्म पूछ ली। फ्रेंड्स कैसा सब लोग? तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ 10 जनवरी को, उसके अंदर कौन से क्वेश्चन नए पूछे गए। देखिए अब से मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पेपर के अंदर कौन सी चीज आपकी पूछी गई है, क्योंकि वो चीज बार बार बता के बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट कराने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा हुआ है कि कोई चीज अब आपको ऐसी नहीं देखने को मिलेगी जिससे आपकी शिफ्ट हार्ड आ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज आपके एग्जाम में पूछी जाएगी जो चीज मैंने आपको बता रखी है, जो कंटेंट आपको दे रखा है, ठीक है। तो मैं बस आपको अब वो चीजें बताऊंगा जो चीजें आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिला करेगी। आज से मैंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, आप लोगों को बताने का, पेपर को एनालिसिस कराने का तरीका मैंने बता दिया है। क्योंकि जो चीजें मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, और देखिए वही रोज रिपीट होते हैं। पियाजे, कोलबर, वाइगोस्की, गार्डनर, वेन हिले, वही ईवीएस के एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो रोज रोज आकर ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी अब, ठीक है। तो उनका बताने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप लोगों की नजर उन्हीं टॉपिक के ऊपर पड़ जाती है, अच्छा ये वाले पूछे जा रहे हैं तो उन्हीं को पढ़ते हैं, और फिर जो बाकी के जो टॉपिक रह जाते हैं उनके ऊपर थोड़ी नजर कम पड़ती है। तो अब से मैं क्या काम करूंगा, जो क्वेश्चन नए देखने को मिले या जो टॉपिक नए देखने को मिले उनको आप लोगों को बताया करूंगा, जो नए शिफ्ट वाले बच्चे हैं, ठीक। तो आप लोग मेरी बात को समझ गए। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन नए देखने को मिले, उनके ऊपर नजर डाल लेता हूं। और यकीन मानिए जिन बच्चों का आज की शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए आप लोग, जो पेपर का लेवल आपका पूछा गया था, तो पेपर का लेवल आपका सेम वही लेवल था जो बाकी बच्चों का पूछा गया था। ना तो आसान आप लोग इसको कह सकते हैं और ना ही आप लोग इसको एवरेज कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का ही लेवल था, यानी जो बाकी शिफ्ट के बच्चों का लेवल था, ठीक है। इजी और एवरेज के बीच का लेवल था, यानी कि पेपर आज भी बच्चों का बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त हुआ है पेपर, ठीक है। तो आप लोगों का भी बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा सबकी बारी आती जा रही है, आप लोगों की भी बारी आएगी, उसको आप लोग निपटाते जाना। 150 नंबर का पेपर है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4 क्वेश्चन एग्जामिनर नए ना देखने को मिले आपके पेपर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि 2-4 क्वेश्चन नए आ गए तो हमारा पेपर बेकार चला जाएगा। 140 नंबर अगर आप लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 145 भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो क्वेश्चन नए आए हैं उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेता हूं, बाकी सब वही चीज आ रही है आपके एग्जाम में जो बाकी बच्चों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके नजर डाल लेता हूं बाकी सभी चीजों के ऊपर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले नए क्वेश्चन के ऊपर एक बार बात कर लेता हूं कि नए क्वेश्चन कौन से आए, तो उनके ऊपर बात करता हूं। देखिए जो नए क्वेश्चन देखने को मिले वो देखने को मिले ईवीएस के अंदर। ईवीएस के अंदर 5-6 क्वेश्चन नए देखने को मिले, तो उनके ऊपर एक बार बात कर लेता हूं। वरना पुराने क्वेश्चन तो ज्यादातर वही थे। अगर मैं देखिए पहले नए क्वेश्चन से पहले पुराने क्वेश्चन के ऊपर नजर डालूं, तो क्वेश्चन आया आपके मोर से, मोर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो मोर के ऊपर जो एनसीईआरटी के अंदर व्याख्या की हुई है कि एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और उसके बाद पूछा गया है कौन सा आपका पक्षी होता है, तो मोर दिया हुआ था, तो मोर आपका पूछा हुआ था। एक आपका मैप से संबंधित क्वेश्चन था, उसके अलावा एक आपका बांस यानी बंबू से संबंधित क्वेश्चन था जो आपके आसाम के घर बनाए हुए थे, एक आपका ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके अलावा पोचमपल्ली से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एक आपका पोचमपल्ली से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा वहीदा प्रिज्म आई, आज वहीदा प्रिज्म हमारे एग्जाम में देखने को मिली, सीटेट के एग्जाम के अंदर इनका भी वर्णन देखने को मिला था, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिले थे आपके एनसीईआरटी से ईवीएस के अंदर। लेकिन कुछ क्वेश्चन नए देखने को मिले आज की शिफ्ट के अंदर, वरना तो एनसीईआरटी से देखने को मिले थे। अब नए क्वेश्चन कौन से देखने को मिले उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज से पहले ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। बट आप लोगों ने मेरी बात को समझा। अगर 150 नंबर के पेपर में 5-7 क्वेश्चन नए देखने को मिल जाए तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग ये तो यकीन मानिए कि 140 नंबर का पेपर वही आ रहा है, 140 प्लस का, जो चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है, जो चीज आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। तो अब से मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा आज फिर पिया जाए, आज फिर कोलबर्ग आए, ये तो रिपीटेशन हो जाएगा, टाइम खराब करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम आया कि जो 6 लाइन सड़क होती है, जो 6 लाइन वाली जो सड़कें होती है, उसको क्या कहा जाता है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था। तो भाई इन्हें एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, और ये भारतीय सड़क नेटवर्क में सबसे उच्च वर्ग की सड़कें इनको कहा जाता है, ठीक है। क्या पता ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपकी आने वाली शिफ्ट के अंदर। एक पूछा गया कि विश्व की योग की राजधानी किसको कहा जाता है, तो वो आपका ऋषिकेश को कहा जाता है, जो आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है।
वाराणसी किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर वाराणसी की वस्तु पूछा गया था या उनका कुछ पोशाक पूछा गया था, भोजन पूछा गया था, एग्जैक्ट कुछ नहीं था, लेकिन किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था वाराणसी से संबंधित। तो ये हस्तशिल्पों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर जो यहाँ पर बुनाई होती है, सिल्क बुनाई होती है उसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कुछ भी एग्जामिनर ने पूछा होगा वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे सीटेट के, जब से सीटेट की शुरुआत हुई है। ठीक, तो मैं नए नए क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी रिपीट चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वही आपको सब चीज बताता चला जाओ, आज भी प्याज आया, आज भी कोलबर्ग आया, आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। सुलभ शौचालय की स्थापना या संस्था है वो किसकी है? तो वो है आपके बिंदेश्वर पाठक की है। ठीक है, जो एक आपके एनजीओ चलाते हैं, तो उन्होंने सुलभ शौचालय की स्थापना करी थी। दक्षिण भारत का एक मेला पूछ लिया गया कि आदिवासियों का सबसे बड़ा जो मेला होता है वो कौन सा होता है? तो होता है आपका मेदाराम होता है। ठीक है, कौन सा होता है? मेदाराम। कुंभ मेले के बाद जो सबसे बड़ा मेला होता है, यानी दूसरे नंबर का जो मेला होता है, जो आपका तेलंगाना के अंदर होता है, तो होता है आपका मेदाराम होता है। ठीक है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। एक नया क्वेश्चन ये एग्जाम में देखने को मिला। तो अगर मैं बात करूं ये नए क्वेश्चन की, तो ये कुछ नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। देखिए 4000 रुपए हमारे अकाउंट में किसने करे ठीक है, तो ये कुछ नए क्वेश्चन आज हमारे सीटेट के एग्जाम में देखने को मिले थे। वरना भाई आपके वहीदा प्रिज्म आई, पोचमपल्ली आई, असम के जो घर होते हैं, बांस होते हैं, तो उनसे असम के घर बनाए जाते हैं ताकि जो बारिश होती है उससे पानी के बचाव, पानी के से उसको सेव किया जा सके। मोर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो वही सब पैटर्न था जो आपसे पहले एग्जाम के अंदर पूछा जाता था। ठीक है, तो ये बात होगी आपके नए क्वेश्चन के बारे में। अब यार देखिए, एग्जाम वाले के कुछ भरोसा नहीं है कि पता नहीं किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके दूसरे टॉपिक की, तो एनईपी 2020 से संबंधित आज बच्चों ने बताया कि एनईपी 2020 से कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिला। कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन एनसीएफ और एनईपी 2020 आपको हर हालात में पढ़ के ले जाना है। अब मैं रोज रोज आके ये नहीं कहूंगा आज भी एनसीएफ से आया क्वेश्चन, आज भी एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया, तो अब ये मेरी ये वाली आदत नहीं है। आज से मैंने पेपर एनालिसिस कराने का तरीका बदल दिया। अब मैं सिर्फ आपको वो चीजें बताऊंगा जो नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इनका पैटर्न आपको बता दूंगा। अब जैसे ये नए क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये नए क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से नहीं थे, ये एग्जामिनर ने सीधे या तो गूगल वगैरह से उठा दिया या एक आपके जीके टाइप क्वेश्चन आपको पूछ लिए। अगर एनसीईआरटी से डीपली इनको पूछा गया होता तो मैं एनसीईआरटी से डीपली यहां पर आपको पढ़ा देता है, अपने टेलीग्राम पर आपको डाल देता इन क्वेश्चन को आपको। ठीक है, तो मेरे पेपर को एनालिसिस कराने का तरीका आज से बदल गया है, वरना फिर आपकी नजर उन्हीं पर चली जाती है, बाकी कंटेंट को थोड़ा आप हल्का ले लेते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एनसीएफ एनईपी 2020 को अच्छे तरीके से रट के चले जाओ। आपकी हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलता है ये वाले जो दोनों टॉपिक होते हैं। संपूर्ण पेडागोजी वाली क्लास देख लो, इसमें दोनों एक्सप्लेन किए हुए, वरना अलग अलग से ये वाली वीडियो देख लेना, आपका काम यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला काम आप लोग कर लो। उसके अलावा एनसीएफ 2022 भी आप लोग पढ़ सकते हो, इक्का दुक्का क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला काम आप कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई इसके बारे में। ठीक, तो अब